वेलकम है आपका आज की नई वीडियो में, आज के नए पार्ट में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अवेयरनेस ऐड के बारे में। और इससे पहले वाले पार्ट में, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट था, वहां पे हमने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक ऐड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं, एंड कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे यूज के लिए है, एंड कौन सा ऑब्जेक्टिव किस निश के लिए होता है। वो सारी चीजें हमने इन डिटेल में बात करी थी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन में शो हो रही होगी। तो आज के दिन हम डिटेल में जानेंगे, इन डेप्थ जानेंगे, प्रैक्टिकल वे में, कि अवेयरनेस ऐड क्या होता है, कैसे ऐड रन करा जाता है और अवेयरनेस ऐड किन पर्पस के लिए यूज करा जाता है इन डेप्थ। तो वेलकम है आपका इस वीडियो में, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरा नाम है अदनान कुरैशी, मैं एक फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हूँ और साथ ही साथ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। और तो आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पे आ जाते हैं क्रोम पे, एंड मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है एड मैनेजर का। तो यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, कि 6 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं हमें ऑप्शन में और 2 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं हमें रिजर्वेशन में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्शन की, वन बाय वन करके आपको इन डेप्थ सीखने को मिलेगा, है ना। बस ये चीज़ है कि कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज के दिन बताने वाला हूँ उन्हें नोट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवेयरनेस ऐड है, जैसे कि इसके बारे में हमने बात करी थी, अवेयरनेस ऐड, ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे जूम। अवेयरनेस ऐड किस पर्पस के लिए होता है? शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि ये ऐड हमें तब चलाना है जब हम कोई नया ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हो, या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना ऐड शो करना है और इन फ्यूचर हम उन्हीं लोगों को रीटारगेट कर सके। रीटारगेटिंग, फेसबुक में रीटारगेटिंग नाम की भी एक चीज होती है। रीटारगेटिंग क्या होती है, मैं आपको सिंपल सी मीनिंग में समझा देता हूँ। रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि आपको कोई ऐड दिखा, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि आप कभी कभी ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि आपको अगर आज के दिन ऐड दिखा है एडिडास के शूज का, तो आने वाले 5-10 दिनों में आपको दोबारा से वो दिखेगा ऐड। चांसेस होते हैं, अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो। इसे बोलते हैं रीटारगेटिंग। मतलब कि ये है कि आपने आज के टाइम पे तो ऑडियंस को, बहुत सारी ऑडियंस को कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपके पिक्सल्स में सारा डेटा भी आ गया। आप आने वाले टाइम पे वही ऑडियंस को फिर से रीटारगेट कर सकते हो, जिससे कि दोबारा से उनको आपका एड शो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करें और आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ पे अवेयरनेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, आपके देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जो कि ये ओपन हो रखा है, इसे बोलते हैं कैंपेन लेवल, कैंपेन स्टेज। सेकंड जो होता है वो होता है एड सेट लेवल, एड सेट स्टेज। और थर्ड होता है एड लेवल, ठीक है। तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कैंपेन नेम शो हो रहा होगा आपको फर्स्ट, कैंपेन नेम। तो यहाँ पे आप अपना कैंपेन नेम चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर याद रहे। जैसे कि बहुत सारे अकाउंट में ऐसे होता है कि बहुत सारे एड सेट होते हैं, तो उन्हें एक यूनिक नाम दे दिया जाता है जिससे कि वो याद रहे। जैसे कि मैं इसे एक नाम दे देता हूँ कि अवेयरनेस एड 18 दिसंबर। तो इससे मुझे याद रहेगा कि मैंने 18 दिसंबर को अवेयरनेस ऐड रन करा था। तो ये वाला ऐड है, ठीक है। मतलब कि एक नॉर्मली अगर बात करी जाए, एक आपको नेम दे देना है जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। अब यहाँ पे शो हो रहा होगा स्पेशल एड कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा सा समझना। डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स रिक्वायरमेंट। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपका ऐड जो है फाइनेंशियली किसी चीज से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से, हाउसिंग से, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप उस चीज को सेलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैटेगराइज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। फाइनेंशियल हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, रिव्यू हो गए। मतलब कि ये है कि अगर आप बैंक सेक्टर के लिए एड रन कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियली जो भी वो चीजें आती हैं उस पर क्लिक करना है। इफ अगर आप मान लो किसी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए एड रन कर रहे हो तो वहां पे वो सिलेक्ट करना है। इफ अगर आप किसी रियल एस्टेट के लिए एड रन कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे रियल एस्टेट लोगों के लिए एड रन होता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है।
इफ अगर आप ऐसे कोई ब्रांड के लिए एड रन कर रहे हो जहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि फेसबुक को क्लियरली आपको जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा बताना है। क्योंकि जब तक आप फेसबुक को क्लियर वे में नहीं बताओगे, तब तक चांसेस ये हैं कि आपको वो ऑडियंस नहीं मिलेगी जो ऑडियंस की आपको रिक्वायरमेंट है। तो जितना ज्यादा आप क्लियर वे में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें फेसबुक को बता सको, उतनी ज्यादा ट्राई करो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते बोलते हैं, अरे ये चीजें अवॉइड कर दो, ये चीजों पे ध्यान मत दो, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, हमारे ऐड रिजेक्ट हो सकते हैं, हमें लीड्स नहीं आएंगी, या फिर हमें अच्छी ऑडियंस नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल एक तरीके का मिथ है। फेसबुक ने अगर ये सारे ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो इट मीन्स इसीलिए दिए हैं ना कि उसे एक अच्छी तरीके से पता चल सके। क्योंकि देखो, फेसबुक अगर आज के टाइम पे एड रन कर रहा है, मेटा एड रन करने का ऑप्शन दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं है वहां पे सारे के सारे एम्प्लॉय बैठे हैं जो आपके ऐड को कहीं ना कहीं ओवरव्यू करें। अभी एआई बेस पे सारी चीजें चलनी है। तो इस तरीके से आप जितना ज्यादा इसे ऑप्टिमाइज करोगे, जितना ज्यादा इन डेप्थ में आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको उतनी ही क्वालिटी लीड्स, उतने ही क्वालिटी ऑडियंस, उतने ही क्वालिटी लोग मिल सके। गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, जैसे ही कैटेगरीज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक बार जूम कर देता हूँ मैं, जस्ट वेट अ मिनट। जूम कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे जैसे आप डिक्लेयर पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस फॉर्मली क्रेडिट। यहाँ पे क्लियरली लिखा है एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, करंट एंड सेविंग अकाउंट। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बैंक के लिए एड रन कर रहे हो, मतलब अवेयरनेस ऐड की बात करी जा रही है अभी, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इफ अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कर रहे हो, एड्स फॉर ऑफर जॉब्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रोग्राम्स और रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, हाउसिंग भी है सेम इसी तरीके से। लाइक आप कोई अगर फ्लैट या फिर कोई आप प्लॉट सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई भी हाउस सेल कर रहे हो, उसका एड रन कर रहे हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इफ अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड रन कर रहे हो, लाइक कोई भी हो जाए, ठीक है, इंडिया में या इंडिया के बाहर के लिए, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिखा है, इफ नन ऑफ द कैटेगरीज अप्लाई टू योर एड यू मे नॉट नीड टू सिलेक्ट स्पेशल एड कैटेगरी, इफ यू आर अनश्योर यू कैन गेट हेल्प डिक्लेयरिंग कैटेगरीज। मतलब कि यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इन चारों में से कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको सिलेक्ट करने की। इफ अगर आप इन चार चीजों में कोई भी पर्पस के लिए अटेंड कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्पेशल एड कैटेगरी हो गया, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने दो चीज समझा दी, कैंपेन नेम और स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप एक छोटी चीजों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से देखना। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। अब बात करी जाए कैंपेन डिटेल की, तो कैंपेन डिटेल्स में आप देख सकते हो बाइंग टाइप हो गया एंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो बाइंग टाइप हमने जो सिलेक्ट करा था ना, ऑक्शन है, हमारा ऑक्शन है ना कि रिजर्वेशन है, तो इसे ऐसा ही रहने देंगे, रिजर्वेशन की भी बाद में बात करेंगे। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स तो हमारा अवेयरनेस था। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो चेंज भी कर सकते हो, बट हमने अवेयरनेस ही सिलेक्ट करा था, तो हम अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंपेन डिटेल क्या हो और कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आ गई एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसे कि बहुत सारे लोग एबीओ बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर एड अक्रॉस करेंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस गोल चॉइस एंड बिड स्ट्रेटेजी। यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ऑन ईच एड सेट बाई यूजिंग एड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लो ए बी टेस्टिंग करते हो, ठीक है, ए बी टेस्टिंग क्या होती है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर एक ही एड सेट में तीन ऐड क्रिएट करते हो, ठीक है, तीन ऐड फॉर एन एग्जांपल, और आपका बजट रहता है 1,000 रुपए, तो वहां पे फेसबुक उस ऐड को ज्यादा बजट देगा जो अच्छा चल रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल, तीन ऐड में एक ऐड आपका अच्छा चल रहा है, तो फेसबुक उसे ज्यादा बजट देगा जिससे कि और अच्छा वो चल सके, और दो ऐड को अपने आप कम बजट देने लगेगा। तो यहाँ पे आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग क्या है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। आई होप आपको ये एडवांटेज कैंपेन बजट समझ आ गया हो। क्लियर है ना? एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, दो तीन एड सेट आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें अपने आप बजट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है, ये है ए बी टेस्ट टू हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन डिफरेंट इमेजेस टेक्स्ट ऑडियंस फॉर एक्यूरेसी ईच
वन विल बी शो सेपरेट ग्रुप्स ऑफ योर ऑडियंस। यहाँ पे क्लियरली वही चीज है कि जैसे मान लो आप एक ही ऐड चलाना चाहते हो और एक ही ऐड में 3 ऐड सेट लेवल क्रिएट कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, एक ऐड चला रहे हो अलग वीडियो पे, एक ऐड चला रहे हो अलग वीडियो पे, और एक चला रहे हो फोटो पे नॉर्मली। तो आपको अंदाजा लगाना है कि आपकी कौन सी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर कौन सी आपकी फोटो अच्छी परफॉर्म कर रही है, फिर आप उसे ही कंटिन्यू रखोगे। ये फेसबुक ने इसलिए ऑप्शन दिया है कि आपका ज्यादा बजट भी वेस्ट ना हो टेस्टिंग में, और आप कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उस चीज का पता लगा सको कि आपका विनिंग कैंपेन कौन सा है। तो हम आगे इन डिटेल इन डेप्थ में बात करेंगे व्हाट इज ए बी टेस्टिंग, व्हाट इज ए बी टेस्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक तो ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये क्लियर हो गई होंगी। लाइक कैंपेन नेम हो गया, स्पेशल एड कैटेगरीज हो गई, और कैंपेन डिटेल्स हो गया, और उसी के साथ साथ एडवांटेज, कैंपेन बजट और ए बी टेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेवल होता है ये दैट्स इट, बस इतना ही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक अवेयरनेस एड सेट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे नेम दे देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिंपली स्किप करके एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करके कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। ये होता है सबसे मेन स्टेज, इसे समझने की जरूरत है क्योंकि सारी चीजें यहीं से होती हैं, सारा कंट्रोल, सारी चीजों के रिजल्ट्स यहीं पे डिपेंड करते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ठीक है, एंड कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से चीजों को नोट डाउन करना जो मैं बताने वाला। तो यहाँ पे जैसे कि बात कर लीजिए एड सेट नेम की, तो सिंपली आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे वही कर दूं, 1 2 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ गया अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अवेयरनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखो परफॉर्मेंस गोल्स शो हो रहे होंगे। एक मिनट में जूम कर लेता हूँ, परफॉर्मेंस गोल्स। तो यहाँ पे आप किस पर्पस के लिए एड रन कर रहे हो वो भी आपको सारी चीजें प्रॉपरली ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको ज्यादा रीच चाहिए आपके ऐड पे, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉल लिफ्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको किस पर्पस के लिए ऐड रन करना है वो भी आप बता सकते हो, जैसे कि मैं रीच के लिए कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब उसके नीचे हमें ये भी ऑप्शन मिल जाता है वीडियो व्यू गोल, मतलब कि मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे व्यूज ला सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको किसी रील को बूस्ट करना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप मान लो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने वीडियो को पहुंचाना चाह रहे हो तो आपको ये रीच ऑफ एड्स वाला करना है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंप्रेशन लेना चाह रहे हो, जैसे कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी एज टाइम एज पॉसिबल, मतलब कि यह है कि एक ही पर्सन को कम से कम 4 से 5 बार आपका एड दिख सकता है, तो इंप्रेशन सेलेक्ट करना है। एड रिकॉल लिफ्ट क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, तो मुझे चाहिए वी विल ट्राई टू शो योर एड्स एज मैनी एज पीपल एज पॉसिबल, मतलब कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो कर सकता है फेसबुक कह रहा है हम उतने से ज्यादा लोगों को शो करेंगे, तो हम रीच पे क्लिक करते हैं। सेकंड यहाँ पे आ जाता है, देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है फेसबुक पेज, ठीक है। देखो आपको जैसे कि मैंने बताया था सेकंड पार्ट में, सेकंड चैप्टर में, कि एड रन करने के लिए हमें इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना पड़ता है अपने फेसबुक के पेज से, तभी हम एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना पेज क्रिएट करके कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, ये नेम है ग्रो विद अदनान करके। अब यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक कॉस्ट बोल सकते हो कि मुझे इतनी ही कॉस्ट चाहिए, बट मेरे ओपिनियन से इससे छेड़खानी करके कोई भी मतलब नहीं है, ये फेसबुक पे छोड़ दो। कभी कभी होता क्या है, हम कॉस्ट अपने साइड से ज्यादा ही बता देते हैं और फेसबुक उससे भी कम में हमें प्रोवाइड कर देता है, बट अगर आप एक बार यहाँ पे ज्यादा डाल दोगे तो फेसबुक उससे कम में कभी नहीं करेगा, उससे ज्यादा में ही करेगा या उतने में ही करेगा। तो इस चीज से कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है शो मोड्स, तो ये अपने कोई काम की नहीं है, डिलीवरी टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिट पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज ओनली ऑप्शन अनलेस योर यू यूज लोवेस्ट कॉस्ट विथ बिड कैप बिड स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने वहां पे एबीओ की बात करी थी, ये तब इनेबल होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है डायनेमिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज and headlines and we will automatically generate combination optimize your variation may include different format templates, मतलब कि यहाँ पे सिंपली कहने का इनका मतलब ये है कि आप जो है हमें इमेज हेडलाइंस प्रोवाइड करो, हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। अब बात आ जाती है बजट एंड शेड्यूल की। तो आपका जो भी बजट है, जैसे कि आप दिन का 500 1000 2000 करना चाहते हो स्पेंड, वो कर सकते हो, बट यहाँ पे नीचे लिखा है यू विल स्पेंड एन एवरेज 200 पर डे, योर मैक्सिमाइज स्पेंड इज 350। अगर यहाँ पे मैं 200 डालता हूँ तो मैं मैक्सिमम दिन का 350 ही स्पेंड कर सकता हूँ, एंड हफ्ते का 1400,
बट यहाँ पे एक बार देख लो, जैसे मैं 500 डाल दूंगा तो यहाँ पे हमारा ये जो नीचे पहले अलग शो हो रहा था अब अलग, यहाँ पे मैं डेली का 875 कर सकता हूँ, हफ्ते का 3500। तो आपका जो भी बजट है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना बजट रखना चाह रहा हूँ 400, तो यहाँ पे मैंने 400 कर दिया। अब यहाँ पे आप अपने ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे ऐड शेड्यूल कर दो, उसके बाद एक्टिव होता है तो अच्छा चलता है। करने को कर सकते हो, ये चीज़ भी बेस्ट है ना। इससे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपका ऐड रिव्यू में होता है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चेक होती हैं। देन आपका ऐड अगर सारी पॉलिसीज को कंप्लीट कर रहा है, कोई पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहा है, तो आपका अप्रूव हो जाएगा और आपका बेस्ट परफॉर्म करेगा। क्योंकि फेसबुक में बजट इस तरीके से स्पेंड होता है कि आज के दिन आप जितना भी स्पेंड कर रहे हो, रात के 12 बजे से पहले पहले वो स्पेंड होता है। रात के 12 बजे के बाद फिर आपको दोबारा बजट करना होता है। मतलब कि ये है फेसबुक का मेन मोटिव, ये होता है कि जितना भी बजट है आपका रात 12 बजे से पहले पहले वो स्पेंड कर दे। ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि 18 दिसंबर शो हो रहा है और अभी मतलब कि 2:09 पे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो रात के 12 बजे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप। एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप अगर किसी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हो और वो क्लाइंट आपके लिए सिर्फ 30 दिन तक आपसे एड रन करा रहा है, तो यहाँ पे आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 18 दिसंबर से 18 जनवरी में डाल देता हूँ। 18 जनवरी को अपने आप ऐड जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्लाइंट, जब अगर आप क्लाइंट लोगों के साथ वर्क कर रहे हो, किसी ब्रांड के लिए कर रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो। तो मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। बजट शेड्यूलिंग, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब कि ये है कि आप एक एक टाइम पे, जिस भी टाइम पे आपको लगे कि आपका ऐड आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है, उस टाइम पे आप बजट जो है ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐड चलाते हैं टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर ऑनलाइन वर्क, तो वहां पे ज्यादातर ऑडियंस क्या होती है, शाम को एक्टिव होती है 5 बजे के बाद, 5 से लेके 8 बजे तक। तो उस टाइम पे आप टाइम डाल के बजट बढ़ा सकते हो, बट इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखो जितनी ज्यादा आप इन डेप्थ में जाओगे वो चीजें भी खराब हो जाएंगी। बस आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी है फेसबुक को जो मतलब एक तरीके से आपके लिए कंपलसरी है। अब बात आ जाती है ऑडियंस कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल पे शो मोर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं नीचे ऑडियंस पे। तो ऑडियंस पे आपको ये सबसे मेन चीज है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारा खेल यहीं से होता है। एग्जैक्ट, तो यहाँ पे आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि इंक्लूड लोकेशन। तो यहाँ पे है इंडिया। अब इंडिया के नीचे यहाँ पे आपको इंक्लूड दिख रहा होगा और एक एक्सक्लूड दिख रहा होगा। इंक्लूड का मतलब जैसे ये है कि आप कुछ इंक्लूड चीज़ों को मतलब टारगेट कर सकते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और जैसे कि दिल्ली हो गया, तो ये मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ, मतलब मेरा ऐड यहीं यहीं पे चलेगा। दिल्ली हो गया एंड जैसे कि मेरा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ और अगर बात करी जाए मुझे अपना ऐड कहाँ नहीं दिखाना है, तो मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा। एक्सक्लूड पे क्लिक करने के बाद मेरा ऐड, मुझे मतलब अपने ऐड को तमिलनाडु में नहीं दिखाना है क्योंकि वो ऑडियंस मेरे काम की नहीं है। मुझे अपना ऐड तेलंगाना में नहीं दिखाना है क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपका ऐड जितनी ज्यादा लोगों को दिखेगा उतना ज्यादा आपका बजट स्पेंड होगा। एंड अगर आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिख रहा है जो लोग आपके कहीं ना कहीं काम के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका बजट भी उतना ही स्पेंड होगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप करना चाह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हो जिन्हें दिखाना है और उसको मतलब एक्सक्लूड कर सकते हो जिन्हें नहीं दिखाना है। ये स्पेसिफिक सिटी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मुझे अपना ऐड लखनऊ में दिखाना है। ठीक है, लखनऊ में है, बट मुझे लखनऊ में तो ऐड अपना चलाना है, लेकिन लखनऊ में मुझे हजरतगंज में अपना ऐड नहीं दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं हजरतगंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं हजरतगंज कर लेता हूँ। तो मतलब कि मेरा ऐड जो है पूरे लखनऊ में तो चलेगा लेकिन हजरतगंज में नहीं दिखेगा लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है फेसबुक के साइड से एंड इस चीज का आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है एज। आपको जिस भी एज से लोगों को टारगेट करना है उस एज से कर सकते हो, मतलब कि यहाँ से मिनिमम 13 से होता है और मैक्सिमम आप 65 तक टारगेट कर सकते हो। तो मेरे काम की ऑडियंस जो है वो है 18 से लेके कहीं ना कहीं वो है मेरी ऑडियंस 27 तक। तो मैं 27 तक लोगों को ऐड दिखाऊंगा, 27। क्योंकि देखो आपको भी पता होगा, अगर आप किसी भी ऐड मतलब किसी भी पर्पस के लिए ऐड चला रहे हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए चला रहे हो, तो वहां पे अलग होंगे कहीं ना कहीं एज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट के लिए चला रहे हो तो आपकी ऑडियंस ये 18 से 27 वाली नहीं होगी, फिर आपकी ऑडियंस होगी जिनके पास पैसा होगा वही तो खरीदेंगे ना जमीन। तो फॉर एन एग्जाम्पल 25 से 45 तक आप चला सकते हो, 50 तक चला सकते हो।
तो वो आपको थोड़ा सा मतलब एनालाइज करना होगा, चैट जीपीटी का यूज करना होगा, खुद से रिसर्च करनी होगी, कॉम्पिटेटिव रिसर्च करनी होगी, देन आप उस चीज को कर सकते हो। तो यहाँ पे एज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब बात आ जाती है जेंडर की, मतलब कि आप अपना ऐड सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मेन को दिखे तो आप मेन को दिखा सकते हो, सिर्फ अगर आप चाहते हो आप वोमेन को दिखाओ तो वोमेन को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे तो ऑल पे दिखाना है तो वो कर सकता हूँ। अब बात आ जाती है डिटेल टारगेटिंग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये मैं बता देता हूँ। डिटेल टारगेटिंग क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपको ऐड अपना सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाना है लखनऊ में, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को कर लेता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट है, यहाँ पे ऑडियंस कितनी है आप देख सकते हो, ऑडियंस भी आपको दिख जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मुझे ऐड किन लोगों को नहीं दिखाना है वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्टेड व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको इस पे टिक कर देना है। इसका कहने का मतलब फेसबुक का ये है कि आपका ऐड आसपास के उन लोगों को भी दिख सकता है जो आपकी मतलब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी आप चाहो तो अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं नाम देता हूँ 18 दिसंबर एड ऑडियंस, ठीक है। जैसे कि इन फ्यूचर आप दोबारा अटेंड करो तो ये ऑडियंस आप अपनी सेव करके सीधा बस उसको यूज कर सको। अब बात आ जाती है प्लेसमेंट्स की। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये होता है रिकमेंड करता है फेसबुक। और दूसरा होता है मैनुअल। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब ये है, फेसबुक कहता है कि आप अब हमारे अकॉर्डिंग ऐड चलने दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो यूज़, अगर आपको लग रहा है फेसबुक आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देगा आपकी टारगेटिंग के अकॉर्डिंग, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि मैं जो चीज़ों को टारगेट करूंगा तो मेरी ऑडियंस वहां पे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि फेसबुक आपका ऐड वहां पे भी दिखाएगा जहां पे हो सकता है आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस ना हो। तो मैं मैनुअल पे क्लिक करता हूँ। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो चार ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। तो मुझे अपना ऐड सिर्फ जो है इंस्टाग्राम पे दिखाना है, मैं चाहूँ तो अपना ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में भी बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, फीड, स्टोरीज, रील्स, इन स्ट्रीम एड्स, सर्च रिजल्ट, मैसेजेस, ठीक है, एप्स एंड साइट्स। तो मुझे इंस्टाग्राम में फीड में, ठीक है, अगर बात करी जाए, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको शो हो जाए। इंस्टाग्राम की फीड में दिखाना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हो गया मुझे इंस्टाग्राम फीड। नीचे स्क्रॉल करूंगा, मुझे एक्सप्लोर में दिखाना है, ठीक है। इसे अनटिक कर देता हूँ मैं, 2 जगह हो गया। एंड अब बात आ जाती है स्टोरीज एंड रील्स में मुझे अपना ऐड दिखाना है, तो मतलब मैं टोटल 4 जगह अपना ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 18 से 27 साल की ऑडियंस जो है ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव है, ठीक है। ज्यादातर ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको हो सकता है क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से बता दूं, एडसेट नेम आप नेम दे सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल, आप अपने अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब मेन गोल हो परफॉर्मेंस का, वो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप अपना पेज कनेक्ट कर, मतलब इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, इफ अगर नहीं कनेक्ट है। अदरवाइज कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। डायनामिक क्रिएटिव मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से आप अपना बजट सेट कर सकते हो, मतलब जो भी आप बजट स्पेंड करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। मुझे करना नहीं है तो मैंने नहीं करा। यहाँ पे आप अपना एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आ जाती है ऑडियंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप अपने मतलब लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, एज आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर को आप कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग मतलब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मतलब कि आप इतनी डिटेल में जा सकते हो कि ऐड अगर आप मान लो चला रहे हो, आप एडिडास का ऐड रन कर रहे हो, तो आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखे जो एडिडास की चीजों को पसंद करते हैं। इतनी डिटेल में जा सकते हो। तो ये होती है डिटेल टारगेटिंग। इसे हम आगे और अच्छी तरीके से इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे। फिर प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैनुअल करना वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप दोनों ट्राई करके देखना कि आपके लिए ज़्यादा कौन सी बेस्ट वर्क कर रही है। बाकी साइड में आपको डेटा मिलते रहेगा टाइम टू टाइम कि कितनी आपकी ऑडियंस जा रही है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑडियंस परफॉर्मेंस यहाँ पे सारा शो हो रहा है, रीच मुझे कितनी मिलेगी, एवरीथिंग। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेज है वो आ जाएगा, जो कि है एड सेट लेवल। तो यहाँ पे भी आप एड नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे 1 2 दे देता हूँ। फिर आइडेंटिटी, यहाँ पे आपका आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दिख जाएगा। एड सेटअप, यहाँ पे आप 3 चीज़ों पे एड रन कर सकते हो, इमेज और वीडियो, क्राउजल और कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई फॉर्मेट में। अब बात आ जाती है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में आप इमेज या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा, तो प्राइमरी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी से जनरेट करके क्रिएट कर सकते हो। बाकी ऐड मीडिया, प्राइमरी टेक्स्ट हम डिटेल में बात करेंगे वो क्या होता है, कैसे हमें क्रिएट करना होता है। अब जैसे मुझे ये वीडियो पे ऐड रन करना है, तो यहाँ पे मैंने डन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे साइड में वीडियो आ गई। ठीक है, अब अगर बात करी जाए ये वीडियो मैं हटा के और कोई वीडियो पे रन करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट करा एंड ऐड वीडियो पे क्लिक करा एंड ऐड मीडिया पे क्लिक करा एंड इंस्टाग्राम पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो ये वीडियो पे ऐड रन कर सकता हूँ। ये मेरी रील है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये वीडियो साइड में शो होने लगेगी और कुछ इस तरीके का ऐड चलेगा। अब बात आ जाती है ये हेडलाइंस, मतलब कि चैट विथ अस करके आप ऑप्शन दे सकते हो। एंड कॉल टू एक्शन, मतलब कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें शो कर सकते हो कि सेंड व्हाट्सअप मैसेज, या फिर गेट कोड, लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, या फिर अप्लाई नाउ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी कॉल टू एक्शन हो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ऐड क्रिएटिव। अब बात आ जाती है डेस्टिनेशन, आप अपनी ऑडियंस को कहाँ पे चाहते हो। तो ये अवेयरनेस ऐड रन हम कर रहे हैं, तो हमें कहीं नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड शो करना है। बाकी हमें ये कोई वेबसाइट यूआरएल वगैरह नहीं डालनी है, नन पे क्लिक कर दिया है मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कॉल्स, मैसेजिंग ऐप्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, ये हम आगे बात करेंगे। बाकी लैंग्वेज पे भी आप जा सकते हो, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज पे ही टारगेट करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो ऐड। आपको इंग्लिश ऑडियंस ही चाहिए, आप यहाँ पे कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट चीज़ मिल जाती है। तो ये हम आगे बात करेंगे, अभी तो अवेयरनेस ऐड की बात हो रही है। तो अवेयरनेस और ऐड जो होता है, जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको रीच मिलेगी, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही रीच के लिए होता है। ठीक है, ट्रैकिंग, क्योंकि ये यहाँ पे इस मतलब अवेयरनेस ऐड के लिए काम की चीज़ नहीं है बट आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट। फिर उसके बाद हमें ना पब्लिश पे क्लिक करना होता है, मतलब कि यहाँ पे आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने ऐड सेट कर लिया, अब आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। दैट्स इट, पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऐड जो है पब्लिशिंग शो करेगा और मल्टीपल आइटम पब्लिश। तो आपका ऐड क्रिएट हो गया है, पब्लिश भी हो गया है। अब थोड़ी ही देर में फेसबुक के साइड से रिव्यू होगा और फिर एक्टिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग शो कर रहा है। तो बस ये सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एंड आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो देखो बस यही सिंपल सी प्रोसेस होती है। एंड अवेयरनेस एड किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए एड रन कर रहे हो जहां पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए, तो आप उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई शॉप सेटअप करी है, आपने कोई नई शॉप ओपन करी है अपनी, और अपने आसपास के लोगों को ऐड शो करना चाहते हो, तो आप उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव इस ऐड का ये होता है, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक रीच आउट कर सको। एंड यहाँ पे वही बस मेन एम रहता है कि आपको ज्यादा ऑडियंस कम अमाउंट में मिल सके। तो क्लियर हो गया। तो बस इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक ऐड क्या होता है एंड उसमें क्या प्रोसेस होती है। बाकी ए बी टेस्टिंग जो है उसे हम इन डेप्थ एक अलग से उसका मैं पार्ट बनाऊंगा ए बी टेस्टिंग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बस इतना ही है, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे थ्रू ऐड रन कराना चाहते हो, अगर आप एक कोई ब्रांड हो या फिर आप कोई पर्पस के लिए भी ऐड रन कराना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना भी चाहते हो फेसबुक ऐड इन डेप्थ डिटेल में मेरी पर्सनल मेंटोरशिप लेके, तो आप अपने नेम के साथ में मैसेज कर सकते हो, इसी नंबर पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी टीम के साइड। इफ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, कुछ भी चीजें पूछनी है, जो चीजें समझ नहीं आई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी। तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।